हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग संस्कृत बोध भाग 8 आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर हमारा रहेगा आंकड़ों का प्रबंधन। अब आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग ये हमारा अभ्यास 5.1 है। आंकड़े एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरालों 30, 35, 35, 40 आदि का प्रयोग करते हुए एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमारी ये बारंबारता इस तरीके से पद दिए गए हैं। हमें सारणी अपने आप बनानी रहेगी। हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ तक साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद यहीं तक है, यहीं तक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखेंगे हम, इसमें टैली चिन्ह का यूज़ करते हैं और बारंबारता का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 30 से 35 का अंतराल पहले लेंगे जैसा कि हमारा क्वेश्चन में लिखा था, और हमें 20 अंतराल ऐसे ही लेना है, मतलब 20 एन तक की, एन इक्वल टू 20, मतलब 30 से 35 मैंने पहले लिया। 30 से 35 मैंने देखा है, चेक किया कितने हैं, 30 से 35। और 35 जब अगले में चला जाएगा तो 35 को हम काउंट नहीं करते हैं। 31 करेंगे, 31 है, और 32 है, 32, 33, 34, मतलब 31, 32, 33 ये संख्याएं 3 होंगी, यही इसकी बारंबारता होगी। मतलब पहले चंद एक को ऐसे करते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को इस तरीके से लिखते हैं, 4 को क्या करते हैं, इस तरीके से लिखकर काट देते हैं। तो आप लोग अभी 4 तक ही समझेंगे। और 5 को लिखने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से लिखकर 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से 5 को काट देते हैं। इस तरीके से 5 हो जाता है। ये हमारे टैली चिन्ह लिखने के कुछ नियम होते हैं, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 से 35 के बीच में जो लेंगे हम, वो अंतराल 30 से 35 के बीच में जो रहेगा वो जो है क्या रहेगा हमारा, 31 जो है, सॉरी 31 रहेगा। 32 तो है नहीं लग रहा हमें, 32, 33 रहेगा, और 34, मतलब 3 बारंबारता इसकी कितनी है, 3। 30 और 35 की बारंबारता 3 है, मतलब 30 और 35 के बीच में कितने हैं, 3 है। तो मैंने 3 जो है बारंबारता लिख दी, और टेलीजेंस का इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इसमें 35 से 40 के बीच में लेंगे हम। 35 से 40 के बीच में क्या होगा हमारा, देखते हैं। 36 है हमारा, 37 है क्या, 37, 37, 37 नहीं है, 38, 39, 38 हमारा है, 39, 39, 39 नहीं है, 39 भी है, और 38 एक और है, 36, 37 नहीं है हमारा कहीं भी, 38 2 है, 39 है। तो 39 और 40, 40 लेंगे नहीं हम, क्योंकि 40 फिर अगले में आ जाएगा हमारा। तो इसमें 4 हो गए हमारे। तो हमने क्या किया, बारंबारता लिख दी मैंने 4 इधर, और मैंने इसका टैली चिन्ह इस तरीके से हमने 3 खींचे और एक बीच में कट्टम लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे टैली चिन्ह बन गया दूसरे में। अब इसका हम 40 से 45 के बीच देखेंगे, हम 40 से 45 के बीच में देखेंगे अगर हम, तो देखो 41 देखेंगे, 41 है, फिर 42 है, 43 है नहीं है, 43, 43 नहीं है, 44 है, 44 है, 45, 45, 45, 45 नहीं है, 46, 46 है, 47, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा, 40 से 45 के बीच में लिखना था हमें। तो हमने क्या हो गया, 40 के बाद 41 हो जाएगा, एक 41 हो जाएगा एक, और 42 हो जाएगा, और 44, 43 अगर होगा, 43 होना चाहिए इसमें, तो 43 इसमें नहीं है, तो 44 हो जाएगा हमारा। 44 मतलब 40, 40, 41, सॉरी 41, 42, 43,
और 44, 41, 42, 43, 44, ये हो जाएगा 4। इस तरीके से 4 हमारे टैली चिन्ह हम बारहमासा के लिए देंगे 4, और टैली चिन्ह इस तरीके से हम बना देंगे, 3 लगकर गुणा मार देंगे। अब 45 से 50 के बीच में देखना है। 45 से 50 46 और 47, 48, 48 है नहीं इसमें, 48 है नहीं इसमें, 49, 48 है इसमें, 3, 27, 28, 49 देखेंगे हम, 50 देखेंगे नहीं, 49 देख लिया, मतलब 49 हो गया। और 50 तो इसमें होगा नहीं, शायद इसमें डबल डबल कुछ हैं, 49 डबल हैं, तो मतलब कि क्या हो जाएगा इसमें अब 4, मतलब सॉरी 5, इसमें टैली बनेंगे 5, तो 12 बटा हो जाएगी 5, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 बना लिया, इस तरीके से मैंने कट्टम लगा दिया, तो हो गए 5, से टैली हमारा हो जाएगा इसका। अब हम 50 से 55 के बीच में देखेंगे, 50 से 55 के बीच में देखेंगे हम, 50 के बाद 51, 51 कहीं नहीं है, 51 कहीं नहीं है, 52, 53, तो ओनली 53 है, 52 भी नहीं है, 52 भी कहीं नहीं है, 53 है, 54 देखेंगे, 54 भी कहीं नहीं है, तो मतलब कि खाली इसमें 1 हो जाएगा, 12 बटा की हो जाएगी 1, तो मैं खाली ऐसे इसी तरीके से सिंगल खाली बना दूंगा, ये मेरा टैली हो जाएगा। अब क्या है, अब जो है 50 से 55 हो गया, 55 से 60 इस तरीके से देखेंगे, 55 से 60 जो देखेंगे हम लोग, तो 55 से 60, 55 से 60 के बीच में क्या हो जाएगा हमारा, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ऐसा कुछ नहीं, 60 है, अच्छा तो हो जाएगा हमारा, बट 55 से 60 ही के बीच में देखना था हमें, तो शायद 1 होगा इसमें, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, तो इस तरीके से इसमें 1 हो जाएगा बारंबारता, और इसमें 1 बन जाएगा। इसी तरीके से 60 और 65 के बीच में देखेंगे हम, तो उसमें भी 1 ही बारंबारता मिलेगा, मतलब 1 ही कोई मिलेगा बीच का, तो वो भी उसमें भी 1 ही टैली चिन्ह बन जाएगा। इसी तरीके से 65 70 के बीच में देखेंगे, तो 1 फिर से बारंबारता मिलेगी और 1 यहाँ पे टैली चिन्ह लग जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, बारंबारता को जोड़ लेते हैं, देखते हैं 3 4 7, 4 11, 5 16, 1 17, 1 18, 1 19, 1 20, मतलब कि n = 20 आ गया। यही यहाँ पर कह भी रहा था, कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों में के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, जो कि हमने यहाँ पे बना दी। इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे, कारण का उत्तर दीजिए। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण, और डाक के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो इन सभी स्थितियों को आंकड़ों का वर्ग अंतराल में हम विभाजित किया जा सकता है। इन सबका जो है वर्ग अंतराल विभाजित करके इसे हम कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 हमारा है, किसी फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों को इस प्रकार अंकित किया जाए, पुरुष M, महिला W, लड़का B और लड़की G। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। अब हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन 3 का, M W मतलब मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल, अलग अलग हम बारंबारता देखेंगे इसकी कि मैन कितनी बार आया है। तो मैन 10 बार आया होगा, यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आप लोग 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 बार कहीं और आया होगा, 10 बार एक यहाँ पे आया है, तो हो जाएगा 10, मतलब 10 बार M आया है। और इसी तरीके से आप समझ सकते हो, वोमेन मतलब कि जो लेडी है, औरत, वो 14 बार आया होगा W, और बॉय मतलब 9 बार आया होगा, B 9 बार आया होगा, और G इसी तरीके से 12 बार आया होगा। इसका मिलान चिन्ह जो है, टैली चिन्ह, हम इस तरीके से बना लेते हैं, 3 3 करके, सॉरी 4 4 करके, 1 2 3
4, 1 2 3 4, फिर मैंने 2 बना लिए। इस तरीके से 4 के मैंने 4 ये 2 ये मतलब 10 हो गए हमारा। इस तरीके से 14 आया तो 14 के 4 बनाएंगे पहले, तो 4 सॉरी ये हो गया 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से और एक और बना लेंगे हम, 4 4 4 4 12, 12 2 14। इस तरीके से बना लिया। तो 9 है तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 मतलब 4 8 1 9 हो गया। अब हम जी मतलब गर्ल्स तो 12 हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से हम इंटेलिजेंट बना लेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी फैक्टर के 25 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपये में लिखी है, रुपये में निम्नलिखित है। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अंतराल 500 से 510, 510 से 520 आज के बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसी तरीके से मैंने नीचे तक सारणी बना ली 890 तक वर्ग अंतराल। और टैली चिन्ह बारंबारता तो आपको पता ही चल गया होगा। 500 से 510 के बीच में देखना है आप कितने हैं यहाँ पे। तो 500 500 से 501 होगा, 2 होगा, इस तरीके से 1 और 1 आया, 506 ही दिख रहा है मैं। और देखो आप लोग, कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए क्रमबद्ध बंटन सारणी बनाइए। तो इस तरीके से आप देखेंगे अपने आप से, तो आप लोगों को दिखेंगे इसमें। सो बारंबारता मतलब समझिएगा आप लोग, मैंने बताया भी आप लोगों को। इस क्वेश्चन को 510 से 520 के देखेंगे, 510 से 520 के बीच देखेंगे, तरीके से 520 से 530 के बीच देखेंगे, 30 से 40 देखेंगे, 40 से 50, 60। इसी तरीके से आप जितने भी होंगे उधर हम काउंट करते चले जाएंगे। और इनका हम टैली चिन्ह बनाना आपको जान ही गए हो आप लोग, तो आप टैली चिन्ह भी बना लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, अपने कापी पे लिख लेंगे। सो आज की वीडियो इसी तरह रखेंगे हम लोग। बाकी कल की वीडियो में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके, क्वेश्चन 5 6 7 जो भी रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।